था टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, टाइप ऑफ शेयर रेनफोर्समेंट, शेयर रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेगुलर आया करना, तो हम बता रहे हैं, मेरा दोस्त नहीं रहेगा। ठीक है, अब समझिएगा शेयर रेनफोर्समेंट हम पढ़ेंगे। समझिए इधर एक चीज़ आपको, जब बस आपको अभी तक यही जानना है। क्या जानना है कि जो बीम होता है ना, कल हम यही बताए बस, लेकिन इसको धीरे धीरे लेवल तक लेके गए थे। जो बीम होता है वो किनारे पर 45 अंश पे फटता है। कितना अंश पे क्रैक होगा? 45 अंश पे क्रैक होगा। और बीच में कितने अंश पे क्रैक होगा? 90। बस कैसे आपको पता है भाई? अच्छा, हम बना दिए पहले। मैं किनारे पर 45 अंश पे फिर होगा और बीच में 90 अंश पे। बस यही जानना है। ठीक है, अब फट रहा है। हम देखे थे कल कि जो बीम था किनारे पर क्रैक हो रहा था 45 अंश पे, बीच में क्रैक हो रहा था 90 अंश पे। तब इसी क्रैक को बचाना है, इसी क्रैकिंग को बचाना है। तो इसी क्रैकिंग को बचाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? शेयर रेनफोर्समेंट। क्या डालते हैं भाई? शेयर रेनफोर्समेंट। अब शेयर रेनफोर्समेंट क्या होता है जानना है तो कुछ नहीं होता है शेयर रेनफोर्समेंट, आप सभी लोग देखे हुए हैं, बस हम बता देंगे ये होता है। तो टाइप ऑफ शेयर में लिखेंगे बाई प्रोवाइडिंग, क्या लिखेंगे? बाई प्रोवाइडिंग बेंट अप बार, बेंट अप बार, या इसे एक और नाम से जानते हैं इंक्लाइंड बार। क्या कहेंगे हम लोग? इंक्लाइंड बार। सारा आप लोग देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो अब देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं नत, इसे कहते हैं नत छड़ों के रूप में। नहीं, लड़के तो देखे होंगे। क्या कहेंगे? नत छड़ों के रूप में। लड़के सारे देखे होंगे, लड़कियों में हो सकता है कोई देखा हो कोई ना देखा हो। दूसरा होता है आपका, दूसरा रेनफोर्समेंट होता है बाई प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टीरअप्स। क्या होता है भाई? वर्टिकल स्टीरअप्स। यानी हिंदी क्या हो जाएगा इसका? ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल स्टीरअप्स मतलब ऊर्ध्वाधर छल्लों के रूप में, झल्लो नहीं जी, छल्लों, ऊर्ध्वाधर छल्लों के रूप में डालेंगे। और तीसरा क्या होता है? बाई प्रोवाइडिंग इंक्लाइंड बार एंड वर्टिकल स्टीरअप्स। यानी एक हम डालेंगे जो कि दोनों डाल देंगे स्टीरअप्स। अब समझिएगा, अब पहला हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? अभी लिखना कुछ नहीं है, पहला डालेंगे बाई प्रोवाइडिंग बेंट अप बार, है ना। हम लिख देंगे बेंट अप बार इंक्लाइंड स्टीरअप्स में, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए बेंट अप बार मतलब होता है मुड़ी हुई छड़। ऐसा छड़े आप लोग जरूर देखे होंगे। देखिए आप एक तो देखिए, जो नॉर्मल छड़ होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। अरे किनारे पर थोड़ा सा मोड़ा जाता है। और क्यों मोड़ा जाता है वो हम इसी चैप्टर में समझेंगे। किनारे पर देखेंगे छड़ को ना थोड़ा मोड़ देते हैं, है ना। अब देखिए, हाँ देखिए, अब देखिएगा, अब कहीं छड़ यूज होगा ना तो किनारे को सीधा नहीं करते, थोड़ा सा इसे एंकरिंग कहते हैं, इस सिरण कहते हैं। अब देखिए दूसरा छड़ होता है, इसको ऊपर मतलब कि साइड से देखना है। दूसरा छड़ होता है ना वो ऐसे होता है। बताइए कितने लड़के देखे हैं भाई इसको? हाँ, छत में भी लगता है, बीम में भी लगता है भाई। छत में मतलब ज़्यादा मात्रा में लगता है, तो छत में देखे होंगे। बेंट हो गया, देखे हैं आप? नहीं देखिए ना, हम कहे थे। अब देखें यहाँ वीडियो में, कहाँ देखे? हाँ देखे होंगे। तो क्या है कि हाँ वीडियो में देखे क्या कि अब घर बनेगा, छत बनेगा, तो आप लोग जाइएगा तो ऐसा छड़ देखने को मिलेगा। क्या है? एकदम सीधा है, कुछ दूरी तक क्या है? छड़ सीधा है। उसके बाद कैसा हो गया? ऐसा हो गया, बेंट अप बार हो गया। कितने अंश पे, जो कितने अंश पे मुड़ा है? 45 अंश पे। 45 से 60 होता है, लेकिन हम 45 पढ़ेंगे। जी में क्वेश्चन आता है बेंट अप बार कितने अंश पे मुड़ा रहता है, तो 45 से 60 अंश पे। लेकिन जनरली कितना मान के चलते हैं? 45 अंश पे। समझ आ रहा है? ये हो जाएगा आपका बेंट अप बार। अब 45 अंश पे क्यों मोड़ते हैं? देखिए यही तो है, यही है ना, यही है। अब देखिए क्या करेंगे, लेके जाएंगे छड़ को, छड़ नीचे छड़ डालते हैं कि नहीं? दो भी नीचे छड़ डालें हैं। पिछले क्लास में पढ़े ना, नीचे 4 छड़ 5 छड़ डालते हैं। तो छड़ को लेके जाते हैं और देखिए 45 अंश पे क्रैक होता है तो इसको 45 अंश पे मोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? 45 अंश पे क्रैक होता है तो इसको क्या करते हैं? 45 अंश पे मोड़ देते हैं। अब क्रैकिंग होने देगा? नहीं होने देगा, क्योंकि 45 अंश पे क्रैक हो रहा था, उसके अपोजिट इसको क्या किए? बेंट कर दिए। तो बीम में छड़ कैसे डालते हैं? बीम में छड़, एक छड़ को क्या डाल देंगे? सीधा डालेंगे, दूसरे को बेंट कर देंगे, तीसरे को सीधा,
चौथे को बेंट, मैंने एकांतर छड़ों को क्या करते हैं, बेंट करते हैं। इसी तरह एकांतर छड़े बेंट करते हैं, इसमें तो 3 4 5 ही छड़ होता है, लेकिन छत में एकांतर छड़ों को बेंट करते जाते हैं, सीधा बेंट, सीधा बेंट, सीधा बेंट। अब किनारे पर क्यों बेंट करते हैं, क्योंकि शियर, इसका नाम ही क्या है, शियर इन्फोर्समेंट, यानी किनारे पर आप जानते हैं शियर क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या कभी किनारे पर क्या कभी बीच में टूटेगा, नहीं टूटेगा, कहाँ, किनारे पर, इसलिए इसको मोड़ते कहाँ है, किनारे, जहाँ ज़्यादा शियर है, जहाँ ज़्यादा टूटने का चांस है। बीच में नहीं मोड़ते हैं, उसका फ़ायदा क्या है बताइए, इसका बेंडिंग कहाँ अधिक होता है, बीच में, जहाँ शियर कम वहीं बेंडिंग अधिक। बेंडिंग कहाँ अधिक होता है, बीच में। तो बताइए जो नीचे वाला छड़ है ना, देख मान लेते हैं हम इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे ऐसा, तो देखिएगा ये कौन सा छड़ है, नॉर्मल छड़, होल वाला बेंटअप है, एन पूरा है बेंटअप है, समझ आ रहा है, बेंटअप, ये जो होल बना है वो बेंटअप है। ये नहीं बताइए यहाँ कितनी छड़ें होंगी, देखिएगा यही ड्राइंग में पढ़ना हमको, यहाँ कितनी छड़ें आई रहेंगी, यहाँ पर कितनी छड़ें आई रहेंगी बताइएगा। आप लोग इधर सोचिए, जो ये क्या है आपका, नॉर्मल छड़ है, नॉर्मल बार है, और होल वाला क्या है, बेंटअप बार है। अब बेंटअप बार मतलब फिर यही पूरा रामायण खत्म हो गया। बेंटअप बार मतलब मुड़ी हुई बार, यही तो बेंटअप बार है, इंक्लाइंड बार। हम बताइए, हम आपसे पूछ दें, चलिए बताइए यहाँ कितनी बेंटअप बार है, मतलब यहाँ कितनी छड़ें दिखेंगी नीचे, ऊपर जितना रहेगा उतना नीचे रहेगा, नहीं, देखिएगा यहाँ देखिए, इसमें से कितनी छड़ें डाले हैं, सबसे पहले देखिए कितनी छड़ें डाले हैं, 3 3 6, तो यहाँ कितनी छड़ें देखेंगी, देखिए ये तो बेंटअप बार है, होल वाला, यानी 3 छड़ों को तो लेके जा रहे थे, मोड़ के ऊपर लेके चले गए हैं, नीचे क्या 3 छड़ें नीचे हैं, देखिए पहला छड़ सीधा, दूसरा मोड़ के कहाँ लेके चले गए, ऊपर, तीसरा सीधा, चौथा ऊपर, पांचवा सीधा, छठा ऊपर, तो नीचे कितनी छड़ें दिखाई देंगी, 3, समझ पा रहे हैं, और ऊपर कितना दिखाई देगा, 3, बेंट करके कहाँ लेके गए हैं, ऊपर। लेकिन हम पूछ दें यहाँ कितनी छड़ें दिखाई देगी, यहाँ 6 है ना, 6 दिखाई देगी बीच में, तो 6 बीच में दिखाई देने का मतलब है कि बीम में बेंडिंग क्या होगा, ज़्यादा। तो जो मेन बार होता है ना, वो किसको रोकता है, बेंडिंग को रोकता है। मेन बार किसको रोकता है, बेंडिंग को, क्योंकि बीम बीच में बेंड होना चाहेगा तो खींचे रहेगा, डक्टिलिटी की वजह से क्या किया रहेगा, खींचा रहेगा। तो एक ही छड़ है, 2 काम कर रहा है, बीच में उसको मोड़ नहीं रहे हैं तो बेंडिंग नहीं होने दे रहा है, किनारे पर उसको मोड़ दे रहा है तो क्रैकिंग नहीं होने दे रहा है, समझ आ रहा है ना। तो ऐसा अब देखिएगा, अब बीम में ऐसा मिलेगा, बीम में यदि न भी मिले, क्योंकि बीम में हम डालते हैं एक वर्टिकल स्टीरअप से डालते हैं, जो छल्ला डालते हैं, अभी डालेंगे वो वर्टिकल स्टीरअप, इसके बाद डालेंगे। तो यदि बीम में छल्ला डालते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि बीम में ऐसा बेंट करें, लेकिन छत में तो बेंट करना ही करना है, क्योंकि छत में भी किनारे पर शियर आएगा, है ना। अब देखिएगा, माना ये कितना लोड ले रहा है, ये कितना लोड ले रहा है, VB कितना ले रहा है भाई, VB कितने अंश पे झुका हुआ है, ये थीटा, हाँ 45 पे जनरली हम ले लेते हैं, कितने पे झुका हुआ है, थीटा। ये लोड लिया कितना, बल कितना लिया, VB, तो इधर क्या हो जाएगा, VB cos थीटा होगा कि नहीं होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, VB sin थीटा, है कि नहीं। फिर इधर क्या हो जाएगा, इसी तरह VB cos थीटा, है कि नहीं, VB, और इधर क्या मिल जाएगा आपको, VB sin थीटा। ये कोई छड़ नहीं है जो लाइन बनाए, छड़ तो आपका यही है, बस जो डार्क कर रहे हैं छड़ तो यही है, ये तो गया हुआ है कंपोनेंट, है कि नहीं, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट गया हुआ है, समझ आ रहा है। ये वाला चीज़ें भाई कुछ ना कुछ लोड लेगा कि नहीं लेगा। माना जो बेंटअप बार फोर्स लिया उसे क्या किए, VB का है, तो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करना है, क्योंकि बल को कभी तिरछा नहीं लगाते हैं। शायद आप लोग पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे, जेई में पढ़ेंगे, कभी भी बीम पे ना आप लोग तो सीधे फोर्स पढ़े हैं, जब आप लोग जेई की तैयारी करेंगे तो मेंस में आता है क्वेश्चन टेढ़ा फोर्स लगता है। अब तिरछा फोर्स को स्टडी नहीं कर सकते, अब इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमको बांटना पड़ता है, तो फोर्स को हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में स्टडी करते हैं। अब बताइए VB cos थीटा खत्म कर देगा एक दूसरे को, है कि नहीं, कैंसिल कर देगा। अब बचेगा क्या, सिर्फ VB sin थीटा। अब बताइएगा VB sin थीटा का डायरेक्शन कहाँ है,
ऊपर। और वर्टिकल शियर फोर्स का डायरेक्शन कैसा था, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे ही होता है वर्टिकल शियर फोर्स। हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल के विरोध में आता है ना, जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री शियर फोर्स। जब वर्टिकल आएगा तो उसका विरोध करने के लिए हॉरिजॉन्टल आएगा। ये बात नहीं समझ आ रही होगी वो आपको, क्योंकि कल का गैप किए हैं, तो कोई बात नहीं है, आप मत समझिए उतना, लेकिन समझ आ जाएगा चैप्टर है। हाँ, ये चैप्टर समझ आ जाएगा। बहुत कहेंगे तो कल का वीडियो हम आपको भेज देंगे, बस आपको भेजेंगे, अनलिस्टेड करके इसमें कर दीजिएगा, है ना। तो शियर फोर्स कैसा लग रहा था, वर्टिकली, लोड वर्टिकली लग रहा था ना। और नीचे से क्या कर रहा है, वी साइन थीटा क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो इतना लिखिए, पहले लिखिए शियर, लिखिएगा हाँ, टाइप ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। देखिए बीम में ये समझ आ रहा है ना हर्षित, आएगा। अगर तो आरसीसी अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए कितना अच्छा मोड़ते हैं, क्या मोड़ते हैं, है ना। नहीं भी देख रहेंगे तो अब देखेंगे तो समझ, मतलब कि समझ आ जाएगा। लिखेगा बीम में, समझ आ रहा है पवन, आपको भी आ ही रहा होगा, गैप मत करिएगा, ठीक है। बीम में नहीं तो कहेंगे हमसे नहीं पूछ रहे, अपने आप में प्राउड फील करेंगे कि लग रहा हम तेज हैं, काम से नहीं पूछ दिए। देखिए बीम में क्रैकिंग को रोकने के लिए, शियर इन्फोर्समेंट दिया जाता है। शियर इन्फोर्समेंट दिया जाता है। शियर इन्फोर्समेंट दिया जाता है। इसे देखिए, इसे वेबर एनफोर्समेंट भी कहते हैं, WEB वेबर एनफोर्समेंट भी कहते हैं। शियर इन्फोर्समेंट को हम क्या कह सकते हैं, वेबर इन्फोर्समेंट, लेकिन कभी हम वेब का यूज़ करेंगे नहीं। इसे वेबर इन्फोर्समेंट भी कहते हैं। लाइन छोड़ के लिखिएगा, शियर इन्फोर्समेंट मुख्यतः 3 रूप में दिया जाता है, 3 तरह से दिया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। शियर इन्फोर्समेंट मुख्यतः 3 तरह से दिया जाता है। लिखिए 1 2 3 जो लिखे हुए हैं। पहला हेडिंग डाल लीजिए, लिख चुके हैं तीनों, पहला हेडिंग डालिए। अभी फिगर नहीं बनाना, ठीक है। बस हेडिंग डालिए। बस हम शुरू पहले बता दिए हैं इतना कि आपको समझ आए कि बेंटअप बार है क्या, अभी तो लिखना है इसमें। हेडिंग डालिएगा डाया, हाँ इसमें हेडिंग डालिए डाया, रीइंफोर्स मतलब ब्यास। हाँ बेंटअप बार के अंदर हेडिंग डालना है, डाया यानी ब्यास। लिखिएगा बेंटअप बार या इसका डाया, बेंटअप बार का डाया मेन बार के डाया के बराबर होता है। अब मेन बार क्या है, मेन बार के डाया के बराबर होता है। हाँ, जो सीधा गया वो मेन बार है, ये भी मेन ही बार था, लेकिन बेंट कर दिया, इसका नाम हो गया बेंटअप बार। मेन बार के डाया के बराबर, हाँ मेन बार के डाया के बराबर होता है। जनरली इसको 20 से 50 mm लिया जाता है, 20 से 50 mm लिया जाता है। तथा यह अक्षरें टोर बार होती हैं, तथा यह अक्षरें FI 415 FI 500 की होती हैं। 20 से 50 mm होता है व्यास। देखिए यह अक्षरें FI 415, लिख दीजिए, यह अक्षरें FI 250 की नहीं हो सकती, ऐसा लिखना है। यानी इसके ऊपर कुछ भी लीजिए, FI 415 लीजिए, FI 500 लीजिए, FI 550,
250 की नहीं हो सकती, है ना। यानी ये वो छड़ें होती हैं जिस पर रेशा बना रहता है, जिसे रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं रेशे को? रिब्स। तो वो छड़ जैसे आपको पीछे रखा हुआ छड़ देख लीजिए, देखिए हाँ, पीछे छड़ देख लीजिए, वो कौन सी बार है सर आपके? वो बना हुआ, उस पर रेशा बना हुआ ना, उसे कहते हैं रिब्स। वो वही छड़े हैं, वही मेन बार है। बस उसको जब बेंट कर देंगे तो बेंट अप बार हो जाएगा, है ना। हाँ, लाइन छोड़ के लिखिएगा, वैसे स्टार करके लिखिएगा। देखिए हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। देखते हैं ना, मैक्सिमम सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम आगे स्टडी करेंगे धीरे धीरे, सब में कॉमन हो जाएगा। सिंपली सपोर्टेड मोस्ट कॉमन बीम है, तो इसी की बात करते। लिखिएगा जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम में, जनरली कुछ नहीं, उसके बारे में लिखिए, अब व्यास के बारे में लिखवा दीजिए, अब नॉर्मल लिखिए। जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम में, जनरली सिंपली सपोर्टेड बीम में बीच में बेंडिंग मोमेंट अधिक और किनारे पर घटते घटते शून्य हो जाता है। बेंडिंग मोमेंट अधिक, बीच में बेंडिंग मोमेंट अधिक और किनारे पर घटते घटते शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट किनारे पर एकदम शून्य होता है, तथा किनारे पर घटते घटते शून्य होता है। तथा कर्तन बल इसके विपरीत, तथा कर्तन बल इसके विपरीत किनारे पर मैक्सिमम तथा बीच में शून्य हो जाता है। इस प्रकार धरन के बीच में मेन बार की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार धरन के बीच में मेन बार की आवश्यकता पड़ती है और धरन के दोनों किनारों पर शियर इन्फोर्समेंट यानी सीजर बार, ठीक है, बीम के दोनों किनारों पर शियर इन्फोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है। तथा धरन के किनारों पर शियर इन्फोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है। जो हम बोल रहे हैं वही लिखवा रहे हैं ना, कोई दिक्कत है? जहाँ भी अगर स्टेटमेंट ना समझ आए तो कहिएगा, फिर हम डांटेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं शियर इन्फोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, उसे शियर इन्फोर्समेंट कहते हैं। अतः मेन बार की कुछ छड़ों को किनारे पर बेंट कर देते हैं। अतः मेन बार के कुछ छड़ों को किनारे पर बेंट कर देते हैं, जिसे बेंट अप बार कहते हैं। बेंट कर देते हैं, झुका देते हैं, मोड़ देते हैं, जिसे बेंट अप बार कहते हैं। लाइन छोड़ के लिखेगा, लिखे जनरली यह बेंट अप बार का एंगल का झुकाव 45 अंश, इस बेंट अप बार का झुकाव 45 अंश, इस बेंट अप बार का झुकाव 45 अंश, ब्रैकेट में लिखे 30 से 60 अंश। पिछला 45 से 60 बोले थे ना,
3060 लेते हैं, ठीक है, जेई में आता है 3060, लेकिन 45 याद रखिएगा आप लोग। क्या लिखा है, जनरली बेंटो बार का झुकाव 45 अंश रखते हैं, क्योंकि बीम, हाँ लेते हैं या रखते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि बीम के किनारे पर, बीम के किनारे पर क्रैकिंग 45 अंश पर ही होता है। क्रैकिंग 45 अंश पर होता है। हो गया। अब फिगर बनाइए फटाक से, ए वाला फिगर जो बना लिया हो कोई बात नहीं, और हम जो लिखवा रहे हैं लिख रहे हैं, लिखेंगे फोर्स इन इंक्लाइंड बार, इंक्लाइंड बार क्या हो जाएगा, बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, यानी स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा एस बी ए एस बी, है ना, स्ट्रेस इनटू, ओहो ऐसा लिखेंगे, वी बी साइन थीटा, वी बी इजकल टू क्या हो जाएगा, वी बी इजकल टू क्या हो जाएगा, एस बी सिग्मा एस बी इंटू साइन थीटा। इसको वी बी से दिखा देंगे, वी बी। बस लिखिएगा मत, बना लीजिए बस। अब देखिए तो भाई, फोर्स इन इंक्लाइन बार, इंक्लाइन बार कितना बल लेगा, तो कितना बल लेगा, वी बी साइन थीटा। इस कितना बल ले रहा है, इसे बी से दिखा रहे हैं, और यहाँ भी बी आ रहा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये वी बी साइन थीटा डायरेक्ट वाला लिख दिए वी बी साइन थीटा, लेकिन ये कितना बल ले रहा है उसको भी किससे दिखा रहे हैं हम लोग, वी बी से ही, है ना। तो कन्फ्यूज मत नहीं होना है, ये वी बी साइन, बी से आसान हो जाता है ना, बुक में दिखाता है वी से सिर्फ, लेकिन हम दिखाते हैं वी बी से, क्योंकि आसान होता है। बी मतलब बेंट अप बार, बी मतलब बेंट, है ना। तो देखिए वी बी साइन थीटा है, तो वी बी क्या है, बल है ना, वी बी क्या है, बल है, तो बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो देखिए प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, जहाँ सिग्मा एस बी क्या है, स्ट्रेस, अरे भी नहीं होगा भाई, एस बी बी ए एस बी, हाँ बी से दिखाया है ना, वो कोई बात नहीं। स्ट्रेस इन बेंट अप बार, कोई बुक में दिखाया है, बुक में थोड़ा गड़बड़ कर देता है। स्ट्रेस इन बेंट अप बार और ए एस बी दिखाता है एरिया ऑफ बेंट अप, लिखने दीजिए, वो भी गलत है ना, और बुक में भी लिखा है, भी वर्टिकल स्टीरअप्स हो जाएगा, भी मतलब वर्टिकल स्टीरअप, जबकि बी मतलब बेंट अप बार, है ना, तो नोटेशन गलत किया। देखिए तो सिग्मा एस भी क्या होगा, स्ट्रेस इन बेंट अप बार, तो एस मतलब स्ट्रेस हो गया, अरे यार, और बी मतलब क्या हो जाएगा, बेंट अप, बी मतलब बेंट अप, फिर क्या हो जाएगा आपका एस ए एस बी, ए मतलब क्या होगा, एरिया स्टील हो जाएगा, और बी मतलब क्या हो जाएगा, बेंट अप बार। तो एरिया बेंट अप बार यानी ए एस बी क्या हो जाएगा, ए एस बी क्या हो जाएगा, एन गुणे पाई बाई 4 डी स्क्वायर, एन गुणे पाई बाई 4 डी स्क्वायर, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ बार, यानी छड़ों की संख्या, एन क्या है, जितने छड़ रहेंगे उतने छड़ से गुणा कर देंगे, हाँ। तो लिखिएगा, नहीं सिर्फ फिगर बनाए हुए लिखिएगा, फिगर बना लिए लिखिए चित्र में एक बेंट, यार लिख लीजिए, तब जब हम बाद में लिखवाई दिए हैं, इसी को लिखवाएंगे। एक छड़ है जिसका क्षेत्रफल एस बी है, इसमें स्ट्रेस एस बी उत्पन्न, सिग्मा एस बी उत्पन्न हो रहा है, तो हम नीचे लिख दिए हैं, कहीं एक ही जगह लिखा जाता है, या तो स्टेटमेंट में लिखा जाता है या जहाँ करके लिखा जाता है, तो आप उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
लिख लिए ना? इसलिए हमका एक कॉल है हमारे पास, जमा कर दीजिए, जमा कर दिया तो मिल गया रहता है क्या जमा कर दें? पैसा ऑफर कर अरे जान, जैसे कि हाँ लिखिएगा, अगला लिखिए, बाई प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टीरअप्स। सर बोल दिया कि हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हम नहीं जमा मेरे पास सच में नहीं है। बाई प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टीरअप्स। by providing vertical stirrups, ऊर्ध्वाधर छल्लों के रूप में। अब देखिए आप लोग देखते होंगे छल्ला बनता है, छल्ला वर्टिकल स्टिरअप। देखिएगा जैसे क्या होता है, मतलब बता रहे हैं अभी आपको हम एकदम फील करा देंगे। कहाँ है परेशान हो रहा? जाली कौन जाली वाला भाई? हम हार गए होते तो ले लेते पैसा। जीत के रहते तब ना कि हार गए। हम हार गए होते तब बता दीजिए तब हम भी लेते ना, तो हम भी अभी मांगेंगे। आपके पास पैसा तो नहीं है, कोई देता ना कोई लेता। देखिए तो कितनी छड़े नीचे डाले हैं? 4 छड़े। नीचे कितने छड़े डाले हैं? 4 छड़े। क्या इधर देखिए भाई 14। क्या इसको बेंट कर दें? 2 बेंट कर दें। देखिएगा आधी छड़ों को बेंट कर देते हैं, 1 2। अब किनारे वाला मत बेंट कर दीजिएगा, है ना। एकांतर हम बोले हैं लेकिन किनारे वाला नहीं बेंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताएंगे। अब जैसे बहुत अधिक छड़े हैं तो किनारे वाला बेंट करते हैं। इसमें बीम में किनारे नहीं बेंट करना। अब इन दोनों को लेकर कहाँ चले गए भाई? ऊपर। अरे भाई यहाँ तो उतना ही ऊपर जाएगा ना। यहाँ लेके चले गए हम ऊपर, ठीक है। यहाँ भी लेके चले जाएंगे 2 छड़ों को ऊपर। यहाँ भी 2 छड़ों को लेके चले जाएंगे कहाँ? ऊपर। बेंट अप कर दिए, समझ आ रहा है फिगर? 2 से 3 इंच यानी कि 8 mm। क्या इंच नीचे मतलब? ये जो देखा ये 6 से अरे ऊपर से ना 30 से 50 mm छोड़ करके, कवर छोड़ करके ऐसा कहा जाता है। इंच हम लोग नहीं जानते। अब देखिएगा फिर क्या होता है कि ऊपर 2 छड़े डाली जाती हैं। एकदम कोने पे कितने छड़े डाली जाती हैं? 2। देखिएगा कोने पर 2 छड़े डाली जाती है। और कोई छड़ नहीं होता है, उसे कहते हैं हैंगिंग बार। क्या कहते हैं भाई? हैंगिंग बार। उसे कहते हैं हम लोग एंकर बार। 2 नाम है उसका। क्या नाम है? एंकर बार। एक हम नाम देते हैं इसे एंचोर बार कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा नीचे छड़े, देखिए एक कौन सी छड़े हैं? एक कौन सी छड़े हैं? बेंट अप बार। एक कौन सी है? बेंट अप। एक कौन सी छड़े है? मेन बार। है तो पूरा मेन बार, लेकिन बेंट करके क्या बना दिए हैं? 2 छड़ों को बेंट अप बार। समझ आ रहा है? छड़ ऊपर के दोनों छड़े कौन सी छड़ है? हैंगिंग बार, लटकन छड़े या एंकर बार। समझ आ रहा? उसका क्या काम है? कोई काम नहीं है। नहीं, बिना काम का थोड़ी लगाएंगे। और स्टीरअप्स को बांधने के लिए लगाता है, वो लोड वगैरह नहीं लेता है। स्टीरअप्स कौन सी, किसकी हम बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया? स्टीरअप्स स्टीरअप समझ आया है ना? देखिए वर्टिकली लगा है, वर्टिकली फोर्स, शियर फोर्स कैसा आता है? वर्टिकली। ये भी कैसा लगा है? वर्टिकली, है ना। इसी तरह कॉलम में आप लोग देखते होंगे ऐसा लगता है। तो बीम में तो ये वाला तो लोड लेता है, लेकिन कॉलम में वाला लोड नहीं लेता है। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये वाली जो छड़े रहती है उसको वो सीधा करके रखा रहा है। बीम में लगता है ना, कॉलम में ऐसी छड़े ऐसा, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लगता है, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्टीरअप्स। तो वो कोई लोड नहीं लेता। यहाँ तो लोड लेता है वर्टिकल स्टीरअप से। तो समझ आई? किनारे पर भी लगाएंगे तो देखिए जो दोनों किनारे पे जो छड़े लगाए हैं 2 ऊपर छड़े, उसका कोई काम नहीं है भाई। उसका बस काम है कि ये जो लगा रहे हैं ना वर्टिकल स्टीरअप्स, इसको बांध के मतलब कि वर्टिकल स्टीरअप को अपने स्थान पर रखना। इसीलिए बताइए किनारे के छड़ को उठा देंगे तो इसको बांधेंगे कहाँ? इसलिए किनारे के छड़ को नहीं बेंड करते हैं। किनारे के छड़ मतलब कि मेन बार के रूप में रखते हैं बीम में।
छत में तो वर्टिकल स्टेयर्स लगाते ही नहीं हैं, छत में नहीं लगाते हैं, ठीक है, बहुत पतला होता है ना छत, वर्टिकल स्टेयर्स मोटा होता है। ये वर्टिकल स्टेयर समझ आ गया? ये फिगर बनाएंगे कि मिटा दें? बस समझ आ गया, हम आसान फिगर बनाते हैं। अभी देखिएगा एक मिस्त्री लोग का गलती, अभी आप लोग को सीधे अभी फील होगा, हाँ मिस्त्री ऐसा गलती करते हैं सर। हाँ देखिए, अब देखिएगा एक क्या हो गया आपका, एक बीम हो गया, क्या हो गया, ये बीम हो गया। अब बताइएगा शियर फोर्स कहाँ अधिक होता है? किनारे पर। भाई अगर यूडियल लोड लगाओ तो एसएफडी ऐसा ही तो बनता है कि नहीं? बेंडिंग मोमेंट कैसा आता है? ऐसा आता है। जहाँ शियर फोर्स मिनिमम वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, जहाँ बेंडिंग मोमेंट मिनिमम 0 वहाँ शियर फोर्स अधिकतम। हम पूछते आपसे बीम के अधिक कटने का चांस कहाँ है, तो कहेंगे किनारे पर, क्योंकि शियर फोर्स किनारे पर अधिक आ रहा है। तो हम कहते हैं ये कौन सी छड़ें लगा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर मेन बार है कि नहीं? हम कहते हैं ऊपर की दो छड़ें कौन सी है, तो कहेंगे सर आप हल्के हाथों से बना रहे हैं, यानी वो लोड नहीं लेता, एंकर बार है। अब देखिए रिइंफोर्समेंट को, शियर रिइंफोर्समेंट को मैं वर्टिकल स्ट्रेप्स को कैसे लगाते हैं? किनारे पर ना नज़दीक लगाते हैं, जबकि बीच में दूरी क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। भाई हम बीच में नज़दीक क्यों लगाएं? क्या बीच में टूटने का चांस है क्या? नहीं, टूटेगा कहाँ? किनारे से। तो किनारे ज़्यादा लगा दिए, बीच में कम लगा दिए। क्या मिस्त्री ऐसा करता है? वो तो इक्वल डिस्टेंस पर लगाते हुए चला जाता है ना, बस उसको है कि लगेगा, उसको डिटेल में नहीं पता क्यों लगता है, बस है कि लगेगा। लेकिन कैसा लगेगा? यदि वो सिंपली सपोर्टेड बीम है तब, ऐसा ना हो कि कोई और बीम हो, कैंटिलीवर हो, तो किनारे पर वो कर दीजिएगा। अलग अलग बीम के लिए अलग अलग होगा ना। यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो किनारे पर बेंट अप बार नज़दीक और बीच में जैसे जैसे आएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। अब कितना डिस्टेंस होगा अभी हम पढ़ लेंगे। देखिए कुछ फील हो रहा है कि नहीं? आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मिस्त्री को गलत आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं बेंट, हाँ आप खुद घर बनाएंगे। हाँ भगा दीजिए उसको, जाके अपना बना जाके जुलाई कर दीजिए। वो पटरी लगाएंगे और न ऊपर से नीचे आ गए तो कहिए ढलाई करते समय अच्छा जाए। अब देखिएगा, अब जो बीम में क्रैकिंग होता है ना, वो बीम में यही क्रैकिंग होता है भाई। कहाँ क्रैकिंग होता है? चलिए अब इसको और जूम करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? मेन बार। ओए समझिए, ये हो गया मेन बार। दूसरा हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाले हैं ना दूसरा। ये हो गया मेन बार, सॉरी ये हो गया मेन बार और ये हो गया एंकर बार। हम अभी बेंट अप बार को नहीं बनाएंगे। हम क्यों बेंट अप बार को बनाए भाई? हम तो बेंट अप बार पढ़ चुके हैं। अब यही ना, जैसे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पहला डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। डिज़ाइन करना होता है, 2 बोर्ड का जाता है, एक न्यूमेरिकल, और वही आता है। और कंफर्म नहीं कि आप लोग न्यूमेरिकल सही कर दें, वो समझ पूरा आएगा। कंफर्म नहीं कि आप लोग सही कर देंगे एग्जाम में और ऐसा कोई न्यूमेरिकल खुद देखा जाएगा। तो क्या है कि हाँ क्या कहता है, इसी का ड्राइंग पढ़ना, सेम ये ड्राइंग हो गया, यही ड्राइंग पढ़ना है, लेकिन वही है कि स्केल से बना देना। हाँ अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ क्या कर रहे थे, ये समझ आ रहा है फिगर सबको? जो क्रैकिंग होता है ना, ऐसे क्रैकिंग होता है। जो क्रैकिंग होता है वो कितने दूरी पर होता है? वो डी इतने के आसपास से क्रैकिंग होता है। डी मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव डेप्थ, व्यास नहीं, एक कुल गहराई मिलता है। और ऊपर से छड़ के सेंटर तक की गहराई को क्या कहते हैं? प्रभावी गहराई। तो लगभग किसके बराबर होता है? जो क्रैकिंग होता है उसका हॉरिजॉन्टल कितना किसके बराबर होता है? प्रभावी गहराई के बराबर, इफेक्टिव डेप्थ, उतने पर क्रैकिंग होता है वो। ये बीच की दूरी क्या है बताइए? माना स्टीरप्स के बीच की दूरी को हम एस से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? किससे दिखा रहे हैं? एस से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपका? मेन बार। एम बी लिख रहे हैं, आपको मेन बार लिखना है, आपको चोरी नहीं करना है, कंजूसी। इसे लिखेंगे एंकर बार, आपको लिखना है एंकर बार या हैंगिंग बार अच्छे से। इन दोनों को क्या लिखेंगे? वर्टिकल स्टीरप्स। आपको कंजूसी नहीं करना है, अच्छे से लिखना है, हो जाएगा। समझ आ गया दोनों छड़ें? अब लिखिए व्यास, अभी कुछ बनाना नहीं है, लिखिए डाया। हाँ उसके अंदर हेडिंग लिखिए बाय प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टीरप्स, उसके अंदर लिखिएगा डाया।
आज कुछ ज़्यादा ही काले थे हो गए हैं, बहुत गलत बात है। मार दीजिए आटा पूरा मैदा लाए, मैदा लगा चाहिए बस। लिखिए भाई, ओए लिखिए, लिखिए ब्यास में लिखिएगा, लिखिए बेंटा बार का डाया, ओहो वर्टिकल स्टीरप्स का डाया, वर्टिकल स्टीरप्स का डाया 6 से 12 mm लेते हैं, 6 से 12 mm लेते हैं। लिखिए आकार, आकार शेप, हाँ शेप, शेप लिखिए भाई, लिखिए इसका आकार निम्न प्रकार होता है, आकार निम्न प्रकार होता है। निम्न प्रकार होता है। ये देखिए बीम का क्रॉस सेक्शन बनाए हैं, लिखिएगा फिगर बनाते जाइएगा, देखिएगा ऐसा बना, देखिए ए फिगर लिखेंगे। वन लेग, एक टांग वाला छल्ला, वन लेग्स वर्टिकल स्टीरप्स, VS मतलब नहीं नहीं, एक टांग वाला छल्ला, बस एक ही है ना। अब देखिए एक क्रॉस सेक्शन है बीम का जो बना रहे हैं, अब जो जनरली जो यूज होता है वो कौन सा छल्ला होता है भाई, ए वाला, ऐसे यूज होता है जनरली। हम कहते हैं कि ये जो एंकरिंग होता है किस साइड में करके रखते हैं, ऐसा बांधते हैं ना, लाके बांधेंगे, ऊपर रखेंगे नीचे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ऊपर। क्यों भाई, अगर छल्ला है तो ऐसा बांधते हैं, कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे नीचे रखेंगे। अरे भाई इतने लोग हैं, कोई ऊपर का जाए कोई नीचे, तो सही बात है, लेकिन बताइए अंदर रहता है वो बाहर रहता है वो, हाँ छड़ अंदर बाहर रहेगा वो अलग बात है, लेकिन इसको बांधेंगे ले जा करके, जब बेंटअप बार होता है ना तो उसको ले जा कहीं ना कहीं बांधेंगे ना, जब बांधे हैं तो नीचे बांधेंगे कि ऊपर बांधेंगे, अंदर की तरफ बांधते हैं, अंदर की ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो अंदर तरफ होता ही है, लेकिन ऊपर की नीचे क्यों क्यों क्यों, अरे बांधे हैं ना, तो नीचे भी तो बांध सकते हैं, नीचे भी तो बांध सकते हैं। नहीं नहीं क्या होता है, हाँ सही बात है, नीचे क्या है, नीचे टेंशन आता है ना, तो टेंशन में खुलने का चांस रहेगा, और ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन आता है। तो हमेशा देखिए छल्ले को लेके जाएंगे ना, और दोनों को कहीं मिलाएंगे ना, तो मिला के बांधा जाता है वो कहाँ रहेगा, हाँ ऊपर रहेगा। नीचे भी तो चारों तरफ भाई वही तो मिस्त्री और आप में अंतर है, हम आपको एक्चुअल फैक्ट बता रहे हैं ना, नीचे बांधेंगे तो खुलने का चांस रहेगा, क्योंकि नीचे टेंसाइल फोर्स आता है। ये सारा सिंपली सपोर्टेड बीम का है, कंफ्यूज मत होइएगा कि जा कैंटिलीवर में भी नीचे बांध दीजिएगा, ऊपर बांध दीजिएगा, कैंटिलीवर में तो ऊपर टेंशन आता है भाई। तो अभी हम जो बता रहे हैं सब सिंपली के लिए बता रहे हैं, टेंशन जोन में। अब मिस्त्री क्या करता है, मिस्त्री क्या करता है कि एक बार ऊपर, उसके बाद दूसरे साइड में नीचे, चारों तरफ वो बांधता रहता है, इस तरह हाँ वो चारों तरफ घुमा बांधता रहता है, लेकिन आपको हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम में ऊपर बांधना है। यानी कोई बीम हो तो कंप्रेशन जोन में बांधना था, टेंशन में इसके खुलने के चांस है। हम इंजीनियर है ना, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, है ना। इसे कहते हैं टू लेग्ड, क्या कहते हैं, टू लेग्ड, दो टांग वाले ऊर्ध्वाधर छल्ले। देखिए एक और एक, दो, इसमें कितने हैं, एक, उसकी इसी तरह 3 टांग वाला हो जाएगा, हाँ 1 2, देखिए ये तो होगा ही, फिर एक छड़ यहाँ है, तो कितने टांग वाले हो गए भाई, देखिएगा ओए 3 टांग वाले, 3 लेग्ड वर्टिकल स्टीरप्स हो जाएगा। फिर इसी तरह 4 टांग वाले छल्ले हो जाएंगे, बहुत इसी तरह 6 टांग वाले हो जाए, 5 टांग वाला मत करने लगेगा। चार लेग्स, 4 लेग्स वर्टिकल, फिर 6 टांग वाले होते हैं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, इतना ही लिख दीजिएगा, 6 लेग्स वर्टिकल स्टीरप्स, ठीक।
ठीक है, 6 टांग वाले भी होते हैं। बनाइए फटाक से, बनाइए बनाइए बनाइए। हाँ चलिए। ओए हाँ कुछ कर रहे हैं? कौन सा नहीं बनाए हैं? मत बनाइए, कोई बात नहीं। ये देखिए हम लोग यही यूज़ करेंगे, ठीक है, और कोई यूज़ नहीं करेंगे। बुक में 6 लेग्स दिया हुआ बना लीजिएगा, है ना, यही हम लोग यूज़ करेंगे। हम बस इस पे इंटरेस्टेड हैं और कोई मतलब नहीं। यही देखे होंगे आप लोग, है ना। और आप लोग हम तो ये नहीं देखे हैं, बाकी ये दोनों हम देखे हुए हैं। बड़े बड़े जब चौड़े कॉलम में ये यूज़ होते हैं, बीम में कॉलम। हाँ लिखिएगा, अगला लिखिएगा पिच। लिखिए भाई पिच। पिच मतलब होता है अंतराल। वही जो एस बनाए हुए हैं ओ पिच, अंतराल। पिच मतलब क्या होता है? अंतराल। हिडन लिखिए पिच यानी अंतराल। अब देखिए जेई में क्वेश्चन आता है, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वर्टिकल स्ट्रेस का डाया कितना होता है? 6 से पर एकदम डायरेक्ट आएगा। कहेगा मेन बार का डाया कितना होता है? 12 से 50। कहेगा एंकर बार का डाया कितना होता है? 8 से 12। कहेगा कि लॉन्गिट्यूडिनल बार का डाया कितना होता है? तो 20 से 50, मतलब 12 से 50। तो जब मिक्स पूरा एक ही में हो जाएगा फिर भूल जाएंगे। पूरा 50-12 में जाएगा। हाँ अभी 1-2 है तो याद है। हाँ ठीक है, अभी सोच रहे हैं कि इतना इजी आ रहा है, 6 से 12 हमको याद ही है। अभी 5-6 बार हो जाएगा फिर भूल जाएंगे कौन किससे था। 400 था, 300 था। हाँ 300 था, 400 था। हाँ हो गया। पिच लिखिएगा 2 वर्टिकल स्टीरअप्स। पिच मतलब देखिए, ओए पिच देखिए ये कुछ नहीं है, यही एस वाला है, कितने दूर पे लगाए हैं उसे क्या कहते हैं? पिच। उसको स्टेटमेंट के टर्म में लिख देना है। हाँ लिखिएगा, देखिए दो वर्टिकल स्टीरअप्स के बीच की सेंटर टू सेंटर दूरी, दो स्टीरअप्स मतलब हम वो स्टीरअप्स वही ना पढ़ रहे हैं। 2 स्टीरअप्स के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पिच कहलाता है। डिस्टेंस पिच कहलाता है। इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको दिखाए, इसको लिखिए, अब फिगर बनाइए अब। हाँ चलिए देखिए, लिखिएगा, देखिए चित्र में सिंपली सपोर्टेड बीम को दिखाया गया है। जिसमें किनारे पर क्रैक को दर्शाया गया है। किनारे पर क्रैक को दर्शाया गया है। लिखिए क्रैक का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्रैक का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये वजह हम कहते थे ना आरसीसी बढ़िया पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं ना। ये नहीं हाँ कह रहे हैं, ये नहीं हाँ कर नहीं पढ़ा रहे बढ़िया। आप लोग पढ़ाई कर नहीं रहा था, हमको ज़बरदस्ती करो। तो रिजल्ट में तो पास होने की गारंटी नहीं हम ले सकते, बस हम समझा सकते हैं आपको। हम पिछले साल ही कर दिए थे, रिजल्ट की गारंटी नहीं। अभी आगे इस चैप्टर बाद अगला तो अच्छा पढ़ाते हैं, इस चैप्टर बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे तो कहेंगे कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो देखना पड़ेगा। हाँ मतलब हाँ लिखिए क्या लिखे?
छोटे बच्चों की तरह और छोटे बच्चों को पेरेंट्स की तरह। छोटे बच्चे पाते हैं सब हाई ये LKG UKG में 99% तो डालते हैं सब फ़ोटो खींच के, मेरा बच्चा इतना पाया वो। भले ही पढ़ाई कैसा भी हो। गलत बात है, गलत बात है। चलिए लिखिए क्या करेंगे सब लोग। क्रेक का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हाँ स्मार्ट लिखिए, प्रभावी गहराई लिखिए, क्रैक का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन प्रभावी गहराई ब्रैकेट में स्मॉल d के बराबर होता है। रसड़ा जाते हैं ना आप अमन, कब जाएंगे? क्या करना है? बुक लाना है यार एक। छुट्टी कर दीजिए, अभी चला जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन प्रभावी गहराई स्मॉल d के बराबर होता है। कैसा वो? फाइनल ईयर का यहाँ पे नहीं है? नहीं, वहाँ है किसी कोई दिया हुआ। प्रभावी गहराई स्मॉल d के बराबर होता है। लिखिएगा, लिखिए, माना छल्लों का अंतराल छल्लों का अंतराल स्मॉल s हो तो अब लिखिए कर्तन बल इजकल टू शियर फोर्स। हाँ शियर फोर्स बोले तो हाँ, नहीं इसका इंग्लिश बोल रहे हैं। शियर फोर्स इजकल टू VS। बराबर है ना? देखिए VS मतलब क्या हो गया? VS मतलब क्या हो गया? इसको हम VUS से दिखा रहे हैं, VUS। S मतलब क्या हो गया? स्टीरप्स। U मतलब अल्टीमेट। V मतलब क्या है? फोर्स। V मतलब क्या है? फोर्स। U मतलब अल्टीमेट। S मतलब स्टीरप्स। लिखिए एक छल्ले द्वारा प्रतिरोधित कर्तन बल। प्रतिरोधित कर्तन मतलब एक छल्ले द्वारा लिया गया कर्तन बल गुणे छल्लों की संख्या। भाई कई छल्ले लगे हैं ना, छल्लों की संख्या कई छल्ले हैं, तो एक छल्ला कितना ले रहा है इंटू जितने छल्ले हैं। अब देखेंगे कितने छल्ले आएंगे, तो कितने छल्ले आएंगे D/S। भाई इधर देखिए, नीचे वाले देखने वाले, ओए लिखना शुरू कर। इधर देखिए, कुल गहराई में, कुल लंबाई में एक लंबाई से भाग दे दीजिए, D में स्मॉल s से भाग दीजिए, आ जाएगा छल्लों की संख्या। की क्रैकिंग के अंदर कितना छल्ले आ रहे हैं, है ना, इंटू एक छल्ले द्वारा लिया गया बल, तो प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो प्रतिबल कितना होगा? 0.87 Fy इंटू ASV, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स। भी मतलब वर्टिकल, यानी VUS इजकल टू 0.87। हाँ तो B मतलब बेंट ऑफ बार था, अब भी हो गया वर्टिकल स्टीरप्स हो गया। S मतलब स्टील का, है ना। हाँ इसी को दूसरे टर्म में कैसे लिखते हैं? इसी को लिखते हैं S इजकल टू क्या हो जाएगा जी? 0.87 Fy ASB अपान में VUS। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? देख लेते, कोई दिक्कत है नहीं है ना, देख ले रहे हैं। D इंटू D। अब दिक्कत नहीं है, जहाँ अभी लिख देंगे, इतना लिख लीजिए पहले, पढ़ना है। हाँ लिखिएगा, लिखिए जहाँ लिखिए Fy पता है यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस। ASB क्या है? एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स। ये ट्रेन से आती है ना, तो पहले पहुंचा देता है, दूर से आती हैं तो पहले पहुंचा के हम मेरे ऊपर प्रेशर डाल देते हैं। थर्ड ईयर वाले आ गए। कितना टाइम हुआ? हो ही गया टाइम भाई। एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स ASB क्या होता है? π/4 D नहीं फाई लिखिए, π/4 फाई स्क्वायर इंटू N, जहाँ N क्या है? नंबर ऑफ लेग्स, यानी पैरों के टांगों की संख्या। वर्टिकल π/4 फाई स्क्वायर है,
ठीक है, हाँ फाई स्क्वायर। कहीं यदि हम लिखे होंगे ना, पिछले वाले में लिखे होंगे ASB, तो पाई/4 D लिखे होंगे। D मतलब प्रभावी गहराई हो जाएगा। फाई कर लीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, पता है वो D ही है, क्योंकि पाई/4 D स्क्वायर होता है तो एरिया ही होता है, तो डाया है। वो प्रभावी गहराई नहीं समझना है, वो हम न्यूमेरिकल में सही करवा देंगे, ठीक है। वो गलती से मतलब मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि D ही से दिखाते हैं तो फाई हो जाएगा। फाई क्या है? डाया ऑफ रिइंफोर्समेंट। हो जाएगा इतना ना, आगे बढ़ें। अब क्या है इसमें, F5 हो गया, ASB भी, स्मॉल d पता है प्रभावी गहराई होता है, इफेक्टिव डेप्थ। और VUS क्या होता है? VUS क्या होता है? नेट अल्टीमेट फोर्स। VUS क्या होता है? नेट अल्टीमेट फोर्स होता है। तो नोट करिए फटाक से, इसको नोट करिए। पाई/4 फाई स्क्वायर, पाई/4 क्या बात हो रही है भाई? पाई/4 फाई का स्क्वायर है। बोर्ड तो एकदम क्लीन आ रहा है, सफ़ेद आ रहा है, हम तो एकदम कोयले की तरह आ रहे हैं। आपसे तो गोरे हैं। नहीं है ना? है ना? आइए देख लीजिए, आइए आइए वहीं से मिला लीजिए। क्या है सर? हाँ? हम भी यही पे D इफेक्टिव डेप्थ, प्रभावी गहराई। ये वाला चैप्टर समझ आ रहा है, पिछला वाला चैप्टर जल्दी मोबाइल से पढ़ लीजिए, जा खरीद लीजिए एप्लीकेशन पे, 50 रुपये का है। 49 रुपये का, 49 रुपये में एक दिन मत लगाइए, खरीद लीजिए। ये बात तो सही बोल रहे हैं। कल का 70 पे जीता है तो बोल दिया उसे लगा देगा 50। हाँ, ये थोड़े जीते हैं, जीते हैं कल का। हाँ, वाह, 50 लगा देगा, 300 बच जाएगा इसका। सोच रहे हैं फिर ये दे दे सर, जीत के क्या पहले नंबर ऑफ कम पैसा में ऑनलाइन 1050 रुपये सर ये। हाँ हाँ, टांगों 2 टांग वाले का N, 2 3 टांग वाले का, हाँ। पाई/4 फाई स्क्वायर, घड़े मत, न्यूमेरिकल में समझ आ जाएगा। अभी न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल अब यही आएगा। यहीं से देखना डेरिवेशन शुरू, मतलब यहीं से शुरू है, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले आएगा। हो गया ना? ठीक है, इसको एक नोट करके लिखिएगा, नोट लिखिए, नोट लिखिए और इतना बड़ा बॉक्स बना दीजिए। नोट लिखकर इतना बड़ा बॉक्स बना दीजिए और लिखिएगा WSM मेथड से। इसका यूज़ कहीं कहीं करेंगे, देखिएगा भाई। प्रतिबल, ओए देखिए, कुछ नहीं करना है, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, प्रतिबल का जगह सिग्मा SV कर देना है, बस, है ना? बस सिग्मा SV करके नोट कर लीजिए भाई। इसी को लिखिएगा WSM मेथड। ओए लिखिए भाई, WSM मेथड लिख लीजिए, बस इसको घेर कर पढ़ कर, कभी कभी इसका यूज़ कर देंगे। लिखिए इसको लिखिए, यहाँ चेंज किए हैं। हो गया ना? फिगर, अच्छा फिगर तो बना था ना एक बार। बुक में नोटेशन कुछ अलग देता है, हम नोटेशन कुछ अलग देते हैं, घबराना नहीं है,
ठीक है, नहीं कि बुक में ऐसा एस भी लिखा हुआ है, यहाँ एस भी लिख देता है करके, भी मतलब वर्टिकल स्टीयर, घबराना नहीं है। हो गया, चलिए नोट लिखिए अगला। ये तो नोट हो गया, इम्पोर्टेंट है, अगला नोट लिखिएगा। नोट लिखिएगा, लिखिए पिच, पिच ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिए एस या एस भी दोनों से दिखा देंगे, ठीक है। पिच एस, एस या एस भी मतलब वर्टिकल का अंतराल, मतलब नहीं पिच, वही बात है, कोई बात नहीं, पिच लिखिए का अंतराल, पिच मतलब अंतराल ही होता है, कोई बात नहीं, लिखिए पिच निम्न में से जो कम है, आगे या का अंतराल काटिए, पिच निम्न में से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कहेंगे पहली बार आ रहा है स्टेटमेंट अजीब तरह से, निम्न में से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। पिच निम्न में से जो कम है से अधिक नहीं होनी चाहिए, निम्न में से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। पहला लिखिएगा 0.75 डी और दूसरा लिखिएगा 300 mm, जहाँ डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, डी क्या हो जाएगा भाई, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। पहला तो लिख लीजिए, निम्न में से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। हो गया, अब इसका मतलब समझिएगा। अभी हम ऊपर एस का मान निकाले थे, एस का मान निकाले थे ना फार्मूले द्वारा, ऊपर जो मिटा दिए हैं, क्या था 0.87 FY एस बी डी अपान में VUS, ये तो फार्मूले द्वारा निकाले हैं। लेकिन ये सब IS कोड क्या कहता है कि यदि इसका मान आ गया ना 400 mm, इसका मान क्या आ गया 400 mm, तो कुछ आपको प्रभावी गहराई मिलेगा, तो न्यूमेरिकली तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो निम्न में से जो कम होगा से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब क्या है कि मान लेते हैं प्रभावी गहराई 200 है, तो लिखेंगे 0.75 गुणे 200 कितना आएगा, मान लेते हैं कितना आ जाएगा जी, अब कैलकुलेट 75 दूना 150 आएगा क्या, 150 mm। और दूसरा क्या आ जाएगा आपका 300 तो दिया ही है, यानी आपके पास देखिए एस से कितना आया था 400, लेकिन इन दोनों में से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी इन दोनों में से जो कम है वही ले लेंगे, यानी एस का मान कितना ले लेंगे 100 mm, 100 mm सेंटर टू सेंटर रख देंगे। निम्न में से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि यही आ गया हो तो 100 ले लेते हैं, जनरली हम कहते हैं तीनों में से जो कम है वही ले लेंगे, तो निम्न में से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी को लिखते हैं लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम हो। कौन आ गया, हाँ लिखिए, अगला लिखिएगा AIS कोड कहता है, हम नहीं कहते हैं, ये सब रिसर्च करके बताया गया। जो IS कोड कह देना उसको मान लेना है, उसमें पूछना नहीं है ताम झाम, आंख बंद करके मान लेना है। हाँ लिखिएगा, लिखिए थियोरेटिकली सैद्धांतिक रूप से, दूसरा लिखे नोट, वही जो हम बता चुके हैं वही लिखवा रहे हैं। थियोरेटिकली सैद्धांतिक रूप से छल्लों का अंतराल किनारे पर पास, छल्लों का अंतराल, छल्लों यानी वर्टिकल स्टीरप्स का स्पेसिंग, छल्लों का अंतराल किनारे पर कम तथा अंदर की तरफ आते हुए बढ़ती जाती है, सही बात है ना, तथा बीच के तरफ आते हुए, कोई बात नहीं अंदर बीच हो एक, तथा बीच के तरफ आते हुए बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है, समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं।
हो गया। अब तो तीसरा लिखे बाय प्रोवाइडिंग बेंट अप बार एंड वर्टिकल स्ट्रिप, दोनों के रूप में। फिर ले तीसरा कल वाला और मज़ा आएगा क्लास। समझ आ रहा है ना? ठीक है, लेकिन वीडियो जब देख रहे हैं तो डिमोटिवेट हो जा रहा है अंदर से। अब देखिए मेन बार हो गया। बात ओए समझ आ गया तो बात करेंगे, अभी तो फिर उड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? मेन बार हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? एंकर बार। एक कौन सा बार हो गया भाई? बेंट अप बार है कि नहीं? आधे चलो को बेंड कर दीजिए। एक क्या हो गया आपका? वर्टिकल स्टीरअप्स, यानी वर्टिकल नज़दीक नज़दीक लगा देते, दूर दूर लगा दिए। तो अब दोनों लगा दिए है ना, तो लिखेंगे भी। अब लिखेंगे टोटल भी इजकल टू वी बी प्लस वी एस, जो ऊपर निकाले हैं दोनों का मान जोड़ देंगे, तो दोनों जितना बल लेगा वही तो लेगा। वर्टिकल स्टीरअप्स भी है, बेंट अप बार भी है, दोनों मिल कर जितना बल लेंगे। सही है, तो बस बना लीजिए, हो गया। इसमें कुछ नहीं निकालना है, दोनों को पहले ही निकाल चुके हैं, दोनों को मिक्स कर दें। इसको लिखिएगा मेन बार, इसको लिखिएगा बेंट अप बार, यही इसे लिखिएगा इंचोर बार, इसे लिखिएगा वर्टिकल स्टीरअप्स। ओए इसे लिखिएगा स्मॉल डी। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए। हाँ हाँ, बना के लिखिए। नहीं भाई, पहले कहा लिखे 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 लिखे। चलिए लिखिए, ओए लिखिए, एक नोट लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा एंकर बार। एंकर बार के बारे में कुछ जान लीजिए, लिखिए एंकर बार या हैंगिंग बार, इसके बारे में कुछ जानना है ना। शियर एनफोर्समेंट मेरा ख़त्म हो गया। हाँ न्यूमेरिकल आता है, सारे आते हैं जय में, इजी इजी ऐसा नहीं आ रहा था, लेकिन मैटर ये करता है किसको किस पे आप ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। कैलकुलेटर तो अलाउ। हाँ हाँ लिखिए भाई, एंकर बार या हैंगिंग बार लिखिएगा। इसका व्यास 8 से 12 mm होता है। वर्टिकल स्टीरअप्स का 6 से 12 है, इसका 8 से 12 है, भूलिएगा मत। 8 से 12 mm होता है, 8 से 12 mm होता है। इसको 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 बीम के ऊपरी दोनों कोनों पर लगाया जाता है। इसको बीम के ऊपरी दोनों कोनों पर लगाया जाता है। अगले सेमेस्टर वालों के लिए, अगले ईयर वालों के लिए तो फिगर बना दें हम। ऊपरी दोनों कोनों पर लगाया जाता है। ऊपरी दोनों कोनों पर लगाया जाता है। कहाँ हूँ? अच्छा आगे देखिए, इसका काम, इसका काम वर्टिकल स्टीरअप्स को कहीं मत जाइए बैठे तो। इसका काम वर्टिकल स्टीरअप्स को कभी स्टार्ट हो गया, आजा वर्टिकल अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए होता है। वर्टिकल स्टीरअप्स को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए होता है।
खोल देखा उसमें से नहीं आएगा जल्दी इसमें। खोल के टाइम देते हैं जी। बस हो गया रहने दीजिए।